नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। एनईपी 2020 जो सभी शिक्षक एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और रीट में स्पेशली टॉपिक डाला हुआ है। तो चलो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा विभाग, भारत में सबसे पहले शिक्षा विभाग कब बना था? 1910 में बना था। ये शिक्षा विभाग है। देखो, भारत में सबसे पहले शिक्षा विभाग 1910 में बना था। जब भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान लगा 26 जनवरी 1950 को, जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय थी। यानी कि इस पे शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका था? राज्य का था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। यानी कि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ये शिक्षा विभाग है, ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय नहीं है। क्या है? ये शिक्षा विभाग है जो 1910 में बना था। आज़ादी से पहले की बात है ये। अब बात करते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। देखो, भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी, 1968 की, 1986 की, और ये जो इस बार आई है 2020 की, तीसरी शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और तीसरी शिक्षा नीति। भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली 1968 में बात करते हैं। 1968 में जब पहली शिक्षा नीति आई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। जो हमारा स्वतंत्र भारत था उसकी पहली शिक्षा नीति थी। ये शिक्षा नीति किसकी सिफारिश से पाई थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जिसे क्या बोला जा रहा था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग जो 1964 में बना था, अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी थी। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, 1968 आई थी। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी जो इसके अध्यक्ष थे, उस समय तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे। देखो, जो ये दौलत सिंह कोठारी है, इसकी जो रिपोर्ट थी, जो दौलत सिंह कोठारी आयोग को बना 64 में, रिपोर्ट कब सौंपी? 66 में। इसमें कितनी सिफारिशें थी? 23 थी। 23 में से 17 को हूबहू क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। हूबहू स्वीकार कर लिया था 17 को। देखो, इस रिपोर्ट की जो 17 थी उसमें से कुछ देखते हैं। शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पैटर्न होना चाहिए, इसने ये सिफारिश की थी। और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और बेहतर शिक्षकों की क्या होनी चाहिए? प्रशिक्षण होनी चाहिए और उनकी योग्यता पर फोकस होना चाहिए। ये कहा गया था। देखो क्या कहा गया था, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% खर्च होना चाहिए। देखो, बार-बार उठ रहा है ये, बार-बार सब बोल रहे हैं कि अब नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें हम जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। जबकि ये सब गलत बता रहे हैं। क्योंकि जब हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी, जब भी हमने लक्ष्य 6% का ही रखा था। दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जब भी हमने लक्ष्य 6% का ही रखा था। और जब तीसरी शिक्षा नीति आई, तब भी हमने लक्ष्य 6% का ही रखा है। यानी ये लक्ष्य तो हम पहली शिक्षा नीति से लेके आ रहे हैं 6% का, लेकिन आज तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। हम कभी 3.1, कभी 2.1, कभी 4.3, इस प्रकार हम 6% लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं किया अब तक। तो नई शिक्षा नीति में भी 2020 है, उसमें भी यही सुझाव रखा गया है कि जीडीपी का कितना रहेगा? 6%। लेकिन ये सभी तीनों शिक्षा नीतियों में नहीं थी। ये नया नहीं है, ये पुराना ही है पैटर्न। 1968 में आ गया था। 68 से लेकर आज 2020 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम रहे हैं। देखो, दौलत सिंह कोठारी जो आयोग है, वो त्रिभाषा सूत्र लेके आए थे। लेकिन जो 1968 है, इसकी जो शिक्षा नीति है, वो ठीक से धरातल पे आ ही नहीं पाई। विरोध के कारण, क्योंकि विपक्ष के विरोध के कारण, इंदिरा गांधी का विरोध खूब हुआ था उस टाइम। धरातल पर नहीं आ पाई, उतर पाई, जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। तो 1986 की शिक्षा नीति में, तो 68 की शिक्षा नीति में तो अपने को क्या याद रखना है? पहली शिक्षा नीति है, स्वतंत्र भारत की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आयोग था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी। 64 में बना था, 66 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 17 सिफारिशें इसमें स्वीकार कर ली गई थी। और जीडीपी का 6% लक्ष्य रखा गया था। उत्तरी भाषा का सूत्र प्रथम शिक्षा नीति में ही रखा था कोठारी आयोग ने। अब बात करते हैं हम दूसरी शिक्षा नीति 1986। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी थे। तो इन्होंने जो 1968 की शिक्षा नीति थी, उसमें थोड़ा बहुत हेर-फेर करके, बदल करके, जो उनकी माता के कार्यकाल में आई थी, जो धरातल पे ठीक से सफल भी नहीं हो पाई थी, तो उसको लागू किया। उसमें कुछ सुधार हुए, कुछ सुझाव भी दिए गए, कुछ परिवर्तन भी हुआ। तो 1986 की शिक्षा नीति 1900 राजीव गांधी के टाइम में आई थी। इसमें एक तो विशेषकर अपने क्या याद रखना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध दूसरी शिक्षा नीति से, जो इनमें संशोधन भी हुआ था 1992 में, 93 वाली इस नीति में संशोधन भी हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है? इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना था। विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदाय के शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर दिया गया था। यानी कि असमानता है, जो भेदभाव है, उसको कम करना है, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सबको बराबर के अवसर देने, इसका उद्देश्य रहा था। जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें ये भी कहा गया था कि इंदिरा गांधी जैसे राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ऐसे पूरे देश में ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खुला विश्वविद्यालय होना चाहिए, और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और जो शिक्षा से वंचित है उनको जोड़ा जाना चाहिए। और ग्रामीण भारत में ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल, दूसरी शिक्षा नीति के अंदर ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल और ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई थी। ये जो ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल था, ये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित था। नीति का आह्वान किया गया था। 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन भी हुआ। उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिंह राम थे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य व्यावसायिक तकनीकी कार्यक्रम में जो प्रवेश होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना था कि भाई जो भी तकनीकी, व्यावसायिक, आर्किटेक्चर वगैरह में जो भी एडमिशन होते हैं, उनमें एंट्रेंस लगाओ, इस संशोधन के आधार पर। तो इस 1992 के संशोधन के आधार पर ही क्या आया फिर? देखो, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आज भी चलती है, जीई अपन नहीं बोलते, जीई मेन और जीई एडवांस, तो ये कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन 1992 के तहत ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रणाली आई थी। जीई, जी का मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके थ्रू तो ज़्यादा आईआईटी में एडमिशन होता था। उसके अलावा एमएनआईटी या और कोई गवर्नमेंट बीटेक इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर की कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, उनमें किसके तहत होता था एडमिशन? भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, एआईट्रिपल।
ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आजकल इसको बंद कर दिया गया है। आजकल क्या होती है, जीई में ही दो प्रकार कर दिए, जीई मेन और जीई एडवांस। ये जो ये मेन है, जीई मेन, वो तो एआई ट्रिपल ई का कार्य कर रही है, यानी कि एमएनआईटी वगैरह यूनिवर्सिटी या अन्य कोई सरकारी कॉलेज वगैरह में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह, आर्किटेक्ट्स वगैरह के कोर्स। जबकि जो एडवांस है, जीई एडवांस, ये आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है। इसी प्रकार स्टेट में भी जैसे एआई ट्रिपल होती है, इस प्रकार ये स्टेट में भी लागू करने के पक्षधर थी। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधन। इनमें प्रवेश परीक्षा की बहुलता के कारण छात्रों के अभिभावकों और शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्या को हल किया कि भाई भेदभाव नहीं हो, किसी के मन में शंका नहीं हो कि प्रवेश किस तरीके से हो रहा है, तो एक परीक्षा दो और सबके पारदर्शी रूप से प्रवेश हो, इसलिए अभिभावकों के लिए भी ये फायदेमंद थी। अब देखो वर्तमान तीसरी शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 1986 से 20 में आई है, ये 34 वर्ष बाद में आई है। कितने वर्ष बाद में आई है? 34 वर्ष में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखो, दुनिया के लगभग सभी देशों ने सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की अवधारणा कवायती 2015 को अपनाया है, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति आगामी 15 वर्षों में यानी कि 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 17 लक्ष्य हैं, इन्हीं में चौथे नंबर का जो लक्ष्य है एसडीजी 4 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जिसको हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ध्यान रखा गया है। यानी क्वेश्चन ये आ जाए, एसडीजी के किस लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ध्यान रखा गया है? लक्ष्य नंबर 4 को। ठीक है साथियों, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति है, इसमें एमएचआरडी है, इसका भी नाम बदल दिया गया है। अब इसे शिक्षा मंत्रालय, भारत में शिक्षा मंत्रालय 2020। शिक्षा विभाग कब आया था? 1910, वो विभाग था। ठीक है साथियों, देखो बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 में एमएचआरडी ने कहा 2015 में। कब कहा? 2015 में कहा कि भारत में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2015 में कहा कि भारत में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसके कहने के बाद में 2015-16 में पहली बार टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनी। कितने सदस्य थे? 5। निर्माण किया गया, इसकी अपनी रिपोर्ट थी, सौंपी गई, लेकिन ये रिपोर्ट भारतीय दशा के अनुकूल नहीं मानी गई और इसको मान्यता नहीं दी गई। यानी टीएसआर सुब्रमण्यम की जो रिपोर्ट थी, सुब्रमण्यम का संबंध तो किससे था? नई शिक्षा नीति से था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है। लेकिन जो रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, नई शिक्षा नीति आई है, वो सुब्रमण्यम की नहीं है, इसकी रिपोर्ट मानी नहीं गई। इसके बाद में 2017 में, कब? 2017 में, तो हमने को ये जरूर याद रखना है, कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंजन इसरो के पूर्व प्रमुख थे, की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति के साथ शुरुआत हुई। नई शिक्षा नीति जो अपन पढ़ रहे हैं वो कब? 2017 से। अध्यक्ष कस्तूरीरंजन, समिति अध्यक्ष कितने? इसमें कुल सदस्य 9। और देखो कस्तूरीरंजन समिति ने रिपोर्ट पेश कब की? 31 मई 2019। कस्तूरीरंजन समिति सदस्य 9, इसरो 2017 में कार्य शुरू की, 19 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी मई को, और हमारी संसद ने इसको मंजूरी कब दे दी? 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। तो ये डेट तो अपने को याद ही रखनी है। इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये अध्यक्ष कौन था, समिति कौन सी थी? कस्तूरीरंजन, ये जरूर याद रखना है। इसको रिपोर्ट कब पेश की? 31 मई 2019, और मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020। देखो नई शिक्षा नीति है, इसमें कितने भाग है? 4 भाग है। कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय। ये अपने को याद रखना है। अध्याय कितने हैं? 27। इसके भाग हैं 4, अध्याय हैं 27। देखो आगे देखते हैं। तीसरी शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में पहली बार एमएचआरडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एमएचआरडी का नाम बदल दिया और शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। एमएचआरडी की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1985 को, राजीव गांधी सरकार के टाइम में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखो ये लाइन हमने ऊपर बता दिया। वैसे आपको भारत में शिक्षा पर होने वाले खर्च का कुल सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 6% तक पहुंचने का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968-1986 संशोधित 1992 को सुचारू रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रखा गया है। यानी कि देखो अगर ये आ जाए कि सकल मतलब जीडीपी का 6% किस शिक्षा नीति में रखा गया है, और ऑप्शन रहेगा 1968, 1986, 2020 या उपरोक्त सभी। तो ये नहीं कि ये दो सभी 2020 पढ़ा रहे हैं कि 6% लक्ष्य रखा गया है, 6% लक्ष्य रखा, 6% लक्ष्य सभी शिक्षा नीति के अंदर रखा गया था, तीनों शिक्षा नीति के अंदर रखा गया था। लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम रहे, असमर्थ रहे, उस लक्ष्य को प्राप्त हासिल नहीं कर सके। भारत में देखो, भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जिस पर शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च को 6% रखा गया था। इस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं किया गया। लक्ष्य तो वहाँ भी 6% ही रखा गया था। अब देखो उदाहरण देखता हूँ, ये उदाहरण देखो, पुराने उदाहरण मैं जैसे 2017-18 में जब ये शिक्षा नीति आ रही थी, बजट आ रही थी, 2017 में कस्तूररंजन समिति बनी, 19 में रिपोर्ट सौंपी, 20 में मंजूरी मिल गई। तो उस टाइम जीडीपी कितनी थी? 4.43। तो सभी यही पढ़ा रहे कि जीडीपी का 4.43 के स्थान पर 6% खर्च किया जाएगा। अरे तो 4.43 तो 2017-18 की थी। अब देखो इस पर कब शिक्षा में थोड़ी सी उदाहरण लेके आए हम। 2019 में 3.1% खर्च हुआ था, 20 में 3%, 2021 में 2.29, 2022 में 3.1, 2023 में 3.2, 2024 में जो हाल ही में जो पिछली बजट था, पिछले साल वाला 2024 में शिक्षा पर कुल बजट का 4.6% खर्च किया गया था। अब हमारा लक्ष्य क्या है? 6%। कब से चल रहा है ये लक्ष्य? 1968, यानी तीनों शिक्षा नीति के अंदर ये लक्ष्य रखा गया था। तो ये उदाहरण इसीलिए लेके आया हूँ मैं कि सभी जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? 4.43 के स्थान पे 6% लक्ष्य रखा गया है। और 4.43 कोई फिक्स था क्या? ये तो जब ये शिक्षा नीति आई, जब 2017 में बनी, 18 में इसने अपनी रिपोर्ट, 19 में अपनी रिपोर्ट, 20 में जब इसने मंजूरी दी थी, उस समय जब ये 17 में रिपोर्ट बनी थी, उस टाइम इसमें जीडीपी क्या थी? शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे थे? 4.43 कर रहे थे। उसने यही लिख दिया कि 4.43 के स्थान पे कितना खर्च करो? 6% करो। अरे ये 6% पहले से चली आ रही है, लेकिन हम खर्च कर ही नहीं पाए आज तक। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य। देखो ये तो सभी शिक्षा नीतियों के उद्देश्य है एक तरीका से, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं अपन नॉर्मल, फिर जो इसमें अलग रहेगा वो बताएंगे। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सभी शिक्षा नीति में चाहते हैं, सभी चाहते हैं बच्चों का सभी विकास, चहुमुखी विकास हो। और ये बच्चों के बस्ता या बैग का वजन कम हो। ये तो पहले एनसीएफ में भी आ गई, पहली शिक्षा नीति में एनसीएफ 2005 था, उसमें भी था कि बच्चों का वजन कम करो। लेकिन अब विशेष नई शिक्षा नीति में क्या रखा गया है कि 2030 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से दूर नहीं होना चाहिए, सभी का 100% एडमिशन होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए। 2030 तक हम स्कूली शिक्षा में सभी बच्चों का नामांकन, स्कूली शिक्षा में 100% एडमिशन चाहिए, नामांकन चाहिए। सो कब तक? 2030 तक 100% नामांकन हो जाए, कोई भी बच्चा
स्कूली शिक्षा से वंचित ना रहे, ये लक्ष्य रखा गया है। भाई ये जो सामान्य लक्ष्य है, ये तो सभी शिक्षा नीतियों में रखा गया था, सभी जगह रखते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, बच्चे का बैग का वजन कम हो, कार्यकुलम, पाठ्यचर्या। लेकिन ये लक्ष्य विशेषकर बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है इसमें, बहुभाषावाद कि भाई आप हिंदी भी पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो, संस्कृत भी पढ़ लो, फ्रेंच वगैरह पढ़ लो, विदेशी भाषा पढ़ लो, कोई भी भाषा पढ़ लो इसमें, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। और जो त्रिभाषा सूत्र था, वो तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में ही कोठारी आयोग में भी दिया गया था। देखो, नई शिक्षा नीति 2020 को बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी एसेट के रूप में देखती है। बहुभाषिता जो मल्टी लैंग्वेज है ना, उसको क्या देखती है? एसेट के रूप में, पूंजी के रूप में देखती है। स्कूली शिक्षा में बदलाव देखो, स्कूली शिक्षा में बदलाव देखो, स्कूलों में पहले आर्ट साइंस कॉमर्स चलते थे, ये बंद हो जाएंगे। जो बच्चा चाहे हिंदी के साथ मैथ पढ़ो, साइंस के साथ फिजिक्स पढ़ो, जो चाहे जैसा चाहे वैसा पढ़ सकता है बच्चा। एक तो ये होगा। और कक्षा 5 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। जो त्रिभाषा सूत्र था, जो कोठारी आयोग में 1968 की जो शिक्षा नीति उसमें लाया गया था, तीन भाषा बच्चों को पढ़ाओ। उसके साथ साथ बहुभाषिता पर जोर दिया गया है। बहुभाषिता को पूंजी भी बताया गया है, एसिड भी बताया गया है, एसिड बताया गया है, पूंजी। देखो, स्कूली शिक्षा में लचीला किया जाए, स्कूली शिक्षा को बैक वजन कम किया जाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। अब देखो एक चीज़ जो विशेष इंपॉर्टेंट है, पहले क्या किया जाता था, बच्चे को 12 साल तक स्कूल में पढ़ाया जाता था, कक्षा 1 से 12 तक। वो बच्चे की उम्र क्या होती थी, पहली कक्षा में एडमिशन कब होता था बच्चे का? जब वो 6 साल का था। 6 वर्ष का एडमिशन हो रहा है और जब वो 18 साल का हो गया, यानी कि 12 साल तक स्कूल में पढ़ाया जाता था। अब नए पैटर्न में क्या कर दिया कि बच्चा अभी भी 18 साल तक ही 12वीं करेगा, 12th कब पास कर लेगा 18 साल में, लेकिन अभी भी 12वीं 12th कब तक करेगा? 18 साल तक ही करेगा। लेकिन अब 12 साल स्कूल में पढ़ाते थे, पहले 15 साल पढ़ाएँगे। देखो, अब पढ़ाएँगे 3 से 18 तक। ये 3 वर्ष में एडमिशन हो जाएगा बच्चे का, 3 साल का रहेगा जब, और 18 वर्ष में वो 12वीं कर लेगा। तो यानी पहले तो 12 साल पढ़ाते थे 1 से 12 तक, और अब कब पढ़ा रहे हैं? 3 साल तो पहले पढ़ाएँगे और फिर 1 से 12 पढ़ाएँगे। तो कितनी हो गई? 15 साल पढ़ाएँगे स्कूल में। यानी स्कूली शिक्षा कितने साल की हो गई अब? 15 साल की। तो ये पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्कूली शिक्षा, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की हो गई? 15 वर्ष की हो गई। 15 वर्ष स्कूली शिक्षा रहेगी। पहले कितनी थी? 12 वर्ष की थी, 1 से 12। अब कितनी हो गई? 15 वर्ष की हुई। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्कूली शिक्षा पहले बालक किस वर्ष तक पूरी कर लेता था? तो जब वो 18 वर्ष का हो जाता था तब तक स्कूली शिक्षा पूरी कर लेता था। तो वर्तमान में भी बालक 18 वर्ष का होगा तब तक ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेगा। तो यानी कि फिर ये 3 साल कैसे बढ़े? ये 3 साल ऐसे बढ़े, पहले स्कूल में एडमिशन बच्चे का 6 वर्ष में होता था और अब स्कूल में एडमिशन 6 के बजाय 3 वर्ष की आयु में ही एडमिशन हो जाएगा। ये अंतर है। ये अंतर आया है। देखो, पहले स्कूल शिक्षा 12 वर्ष, 1 से 12 तक, बालक की उम्र 6 से 18 वर्ष। इन 18 वर्ष में बालक क्या कर लेता था? 12वीं कर लेता था, तक होती थी। जबकि वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा 12 वर्ष के स्थान पे कितनी होगी? 15 वर्ष। जबकि बालक की उम्र अब भी 18 वर्ष तक ही रखी गई है। यानी बालक 18 वर्ष तक ही स्कूल शिक्षा को पूरी करेगा। पहले भी 18 वर्ष में ही स्कूल शिक्षा को पूरी करता था, अभी भी स्कूल शिक्षा को 18 वर्ष में करेगा। और पहले स्कूल शिक्षा 12 वर्ष की होती थी, अब स्कूल शिक्षा कितनी होगी? 15 वर्ष की। तो ये 3 साल कहाँ एडजस्टमेंट हुआ? तो इन 3 साल को पहले 6 से 18 तक बालक स्कूल जाता था, अब जाएगा 3 से 18। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक स्कूल जाएगा। यानी 3 वर्ष पहले जाएगा। यानी कि मेन बात ये है, निष्कर्ष ये निकलता है अब कि अब प्री प्राइमरी चल गई, प्री प्राइमरी। यानी कक्षा 1 से पहले प्री प्राइमरी। इसके लिए जैसे पहले एनटीटी कोर्स चलता था, आजकल कई बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं। नई शिक्षा नीति में यही बोला गया है, ईसीसीई। कई बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई ये भी बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई जगह प्री स्कूल बोल रहे हैं। तो ये पैटर्न अपने को याद रखना है। 10+2 की जगह क्या आ गया? 5+3+3+4। अब इस पैटर्न को हम समझेंगे। देखो, एक बिंदु ये जरूर ध्यान रखो, कक्षा 6 से वोकेशनल शिक्षा देने की सिफारिश की गई है, व्यावसायिक वोकेशनल स्किल बेस। देखो, पहले पैटर्न क्या था? 10+2 था, 10+2 था। हम एडमिशन कब करवा रहे हैं? 6 वर्ष में। बाहर कब निकल रहे हैं 12th करके? 18 वर्ष में। पहले पैटर्न ये था। अभी भी पैटर्न यही है कि हम बाहर कब निकल रहे हैं? 18 वर्ष में। लेकिन एडमिशन अब हम 6 नहीं, 3 वर्ष पे कराएंगे। जब बालक 3 साल का हो जाएगा तब एडमिशन कराएंगे। तो ये जो 3 साल हैं, ये प्री प्राइमरी स्कूल में चलाएंगे, प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी बाल वाटिका, जहाँ कोर्स क्या रहेगा? ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये पैटर्न 10+2 की जगह ये पैटर्न आ गया। एक तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, पहले 12 वर्ष में स्कूल पढ़ते थे, अब 15 वर्ष में स्कूल पढ़ेंगे। पहले 6 वर्ष से स्कूल जाने लगते थे और 18 वर्ष तक, अब 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है? इस पैटर्न को एक बार देखते हैं। देखो, जो ये शुरू में 5+3+3+4, ये इनका नाम भी दे रखा है। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। देखो हिंदी में बता देता हूँ। सेकेंडरी को सब जानते हैं, माध्यमिक। माध्यमिक स्तर क्या है? 4 है। कौन-कौन से रहेंगे? 9th क्लास, 10th, 11th और 12th। ये माध्यमिक स्टेज है, 4 वाली। फिर मिडिल मिडिल का मतलब है मध्य। मध्य कौन सी है? 3 साल। कौन-कौन सी? 6th, 7th और 8th। और ये प्रिपरेटरी ये कौन सी है? ये है कक्षा 2 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 और 5। कक्षा 3, 4 और 5। और नीचे क्या बची? 5 साल वाली। इसमें क्या है? 3 साल आंगनबाड़ी बाल वाटिका के अंदर रहेगा बालक, और फिर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो ये होगी 5 साल। ये पैटर्न हो गया। देखो, इसकी एज का एक बार मैं बताता हूँ आपको, दोबारा देखो। पहले पैटर्न होता था 10+2, अब पैटर्न क्या हो गया? 5+3+3+4। पहले 12 साल स्कूल जाते थे, अब जाएंगे 15 साल स्कूल। पहले स्कूल में एडमिशन 6 साल पे हो जाता था, अब एडमिशन होगा 3 साल पे। पहले स्कूल से स्कूली शिक्षा 12वीं पास कर लेते थे 18 साल में, अभी भी 18 साल की अवस्था तक हम 12वीं पास कर लेंगे। ये पैटर्न है। अब देखो, ये जो अपना 5+5+3+4 पैटर्न है,
5 वाले की बात करते हैं। 5 में क्या है? 3 साल आंगनवाड़ी और 2 साल में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। एडमिशन कब ले रहे हैं हम? 3 साल का बालक। और 5 साल तक रहेगा तो 8 साल तक। 3 से 8 साल तक। इसमें 3 साल आंगनवाड़ी, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। फिर 3 इसमें तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा। इसमें कब तक रहेगा? 8 से 11 साल तक। फिर आती है बात मिडिल की। ये फाउंडेशन हो गया, ये प्रिपरेटरी हो गया और ये मिडिल हो गया। मिडिल में 6th, 7th और 8th क्लास। इसमें एज कितनी होगी? क्या होगी? तो यहाँ 11 से लेकर 14 साल तक। ठीक है? अब बची लास्ट वाली, कौन सी? सेकेंडरी, 4th वाली। ये जो 4th वाली बची इसमें 9th, 10th, 11th और 12th ये रहेगी 14 से 18 साल तक। ठीक है साथियों, ये पैटर्न अपने को याद रखना है। ये पैटर्न ये रहा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। 5, 3, 3, 4, 3 साल आंगनवाड़ी, 3 फिर पहली दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 12। ठीक है साथियों, ये यही पैटर्न सेम यहाँ है। अब देखो नई शिक्षा नीति के अंदर एक तो ये लिखा हुआ है, बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान। बुनियादी शिक्षा और शिक्षा ज्ञान लिखा, प्रत्येक छात्र को कक्षा 3, कब तक? कक्षा 3 तक। देखो कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, यानी उसको कुछ लिखना बनाना चाहिए, अपना नाम वगैरह, और संख्या का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। ये हमें कक्षा 3 तक करना है और इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलेगा, राष्ट्रीय मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये नई शिक्षा नीति में बताया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नई शिक्षा नीति में